हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिशत में अगला क्रिया कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए दी गई दशमलव संख्या को 100 से गुना कर प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन या इसको क्यों ऐसा किया जाता है, 100 से गुना करके प्रतिशत में वह कैसे बदल जाता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी दशमलव हो, जैसे आप ले लीजिए 0.75, ठीक है, या ले लीजिए 8.75, ठीक है, या कोई भी दशमलव अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अगर 100 से गुना करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या हमको मिलता है, प्रतिशत प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ आगे और जैसे 0.25 हो या 0.04 हो, किसी को भी अगर आपको क्या करना होगा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उससे गुना कर देते हैं, क्या 100 गुना कर देते हैं। ठीक है, यह क्या, ये रूल के द्वारा हमको पता चला। क्या जैसे 0.75 लेते हैं, 0.75 को लेते हैं, तो क्या होगा, 0.75 गुना 100 बराबर 75% आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 शून्य है, तो 2 अंकों के बाद ही तो दशमलव है, तो 2 शून्य जब इसमें गुना होगा तो क्या दशमलव हट जाएगा पूरी तरह। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, नीचे में 2 शून्य होगा। ठीक है, 1 और 2 शून्य, ठीक, क्योंकि यहाँ कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो ये 0 ये 0 कट जाएगा तो 75 बच जाएगा मात्र। ठीक है, तो मैंने आपको दशमलव में बताया भी था कि गुना करने वक्त अगर जितने शून्य रहेंगे, ठीक है, उतने अंक दशमलव क्या होता है, दाएं शिफ्ट हो जाता है। उतने अंक कितना, जितना शून्य रहेगा, ठीक है, जितना गुना जो किया गया है, जैसे यहाँ 100 गुना किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक और किधर शिफ्ट होगा, जितने शून्य रहेंगे उतना ही यह किधर, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। दायां ओर कौन सा है, ये है दायां ओर, तो इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने अंक, 1 और 2, 2 अंकों के बाद यह शिफ्ट मतलब चेंज होना या बदलना, अपने जगह को बदलना। ठीक है, कितने अंकों के बाद आ जाएगा, 1 और 2 अंकों के बाद, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी अंक के बाद अगर दशमलव हो, दशमलव के बाद या तो कुछ नहीं हो या 0 हो, तो उनका कोई दशमलव का कोई भी मान नहीं होता है। 75 के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, शून्य भी रहता फिर भी यह क्या हम करते, दशमलव को हटा देते, क्योंकि शून्य या केवल दशमलव रहे फिर भी इन दोनों का कोई मान नहीं रहता अगर किसी अंक के बाद कोई भी संख्यात्मक संख्या नहीं हो। तो समझ में आ रहा है, तो इसका 75 हो जाएगा। जैसे 0.04 है, गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखिए 2 शून्य है तो 2 दशमलव क्या होगा, 2 अंकों के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं है, मान ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, मात्र 4 बचेगा। तो कितना प्रतिशत हो गया, ये 75%, ये 4%। वैसे ही अगर 8.75 को ले लेते हैं, अगर 100 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो जो है ये हटे, गुना होगा तो ये 2 जीरो हट के यहाँ दशमलव आ जाएगा। यहाँ का दशमलव का इसके दाईं ओर कोई भी संख्यात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह दशमलव का मान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 875। तो यह क्या हो जाएगा, 875% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए इसमें और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे 0.04 देख लिया हमने, 0.25 है, ठीक है, 0.25 है, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 25 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक है, तो दशमलव यहाँ आएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 100 गुना क्यों करते हैं हम, ये सीखते हैं। ठीक है, कि 100 गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप 0.75 को लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एक प्रकार से भिन्न हो गया ना, भिन्न। और भिन्न को हम क्या सीखे हैं, भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना होता है, तो क्या करते हैं, उससे गुना 100 कर देते हैं। यहाँ मतलब गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ भी किया है। समझ में आ रहा है।
चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया। और एक कॉन्सेप्ट करते हैं कि भिन्न में भी गुना क्यों करते हैं हम 100। क्या बोल रहा हूँ मैं कि भिन्न में भी हम 100 क्यों गुना करते हैं उसको प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे आपके पास कोई भिन्न है 6/7 है, इसको हम लोग 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, यह प्रतिशत में बदल जाता है। तो 100 से गुना क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, आज यह जानते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि 1 जो है, ठीक है, 1 हमारा कितना प्रतिशत है, 100% है। 1 हमारा कितना प्रतिशत है, 100% है। ठीक है, तो 6/7 जो होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6/7 कितना, 6/7 गुना 100% हो जाएगा। देखिए कोई भी भिन्न हो, 6/7 हो या 8/9 हो या 12/7 हो, अगर हम 1 को 100% लेते हैं तो जो भिन्न लेंगे हम वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 को 100% लिए हैं तो 6/7 जो मेरा आएगा वह कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6/7 गुना 100% हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऐकिक नियम में क्या पढ़ा था, 1 के बाद कोई भी संख्या लिखते हैं, 1 के बाद अगर कोई भी संख्या लिखते हैं तो डायरेक्टली यहाँ गुना कर देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या दिया हुआ है हमारे पास कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए दी गई प्रतिशत संख्या में 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, हम दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। तो उसका जब उल्टा काम करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, उल्टा काम अगर करेंगे तो उसमें क्या, अगर पहले केस में अगर गुना कर रहे तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या, भाग देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं हम। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 50%, ठीक है, क्या है, 50% है। इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहते हैं तो क्या बोला गया, इसको भाग दे देने के लिए तो क्या होगा, 50/100 लिखेंगे या बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 कट गया इसमें, और 5 से एक बार में और यह 2 बार में विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 1/2 बचा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप 1 से भाग देंगे 2 को, देखिए क्या होगा, अब 1 तो छोटा है 2 से तो भाग खाएगा नहीं, तो यहाँ 0.दशमलव दे देते हैं, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, दशमलव भी दे सकते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पहले संख्यात्मक संख्या ना हो तो। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ 0 1 बैठा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 5 से भागा दे सकते हैं तो 10 में ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 10 से। ठीक है, यहाँ देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 25% हो गया। ठीक है, अगर बोला जाए कि इसको आप दशमलव के रूप में लिखिए तो क्या करेंगे, 25/100 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, विभाजित जब करेंगे तो 25 गुना 1 25 और 25 गुना 4 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, अब जब इसको आप विभाजित करेंगे तो कितना, 0.25 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0.25। या डायरेक्टली भी आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखिए 25 है, नीचे 2 शून्य है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे, 2 अंकों को छोड़ के एक दशमलव बैठा सकते थे, 0.25 लिख सकते थे या 0.25। जैसे क्या 48/100 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद हम दशमलव बैठा के इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0.48 या 0.48 लिखेंगे, इसको तब हट जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली 25% को 25/100 लिख के क्या कर दीजिए, 0.25 लिख दीजिए। ठीक है, मान यहाँ देखिए 50 है तो क्या होगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 बटे क्या बचा आपके पास, 10 बचा। तो 10 में कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो एक अंक के बाद क्या करना है, दाएं से एक अंक के बाद क्या करना है आपको, दशमलव लगा देना है, तो 0.5 हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 45% को करना हो तो क्या करेंगे, 45 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। समझ में आ रहा है,
45/100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 1 और 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, 0.45 हो जाएगा, ठीक है, या 0.45 आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए इस पे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को लेते हैं कि प्रतिशत में 10.01 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, दशमलव को हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसके लिए उत्तर में देखते हैं। जब हमको दशमलव को प्रतिशत में बदलना होता था तो क्या करते थे, 100 से गुना कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 10.01 गुना क्या होगा, 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, एक, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है कि अगर दशमलव यहाँ है और 2 जीरो अगर गुना हो रहा है तो क्या होता है, दशमलव 2 अंक के बाद, यहाँ 2 जीरो है चूंकि, तो 2 अंक के बाद क्या होगा, अगले 2 स्थान के बाद आ जाएगा, ठीक है। किधर, दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा है, इधर, ठीक है। तो दशमलव जहां भी है वो अपने स्थान को छोड़ के 2 अंकों को छोड़ के दाईं ओर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 जीरो से गुना किया जा रहा है। यहाँ पे क्या, 1 पे 2 जीरो है, 100 है, ठीक है। और जीरो से गुना करेंगे ओनली तो जीरो हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुना करते हैं तो उसका क्या मान आता है, या गुणनफल क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, एक आगे लगा हुआ है, एक संख्यात्मक संख्या के बाद जीरो आ रही है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 जो लिखा हुआ है इसमें क्या 2 शून्य आ रहे हैं, ठीक है। या 1000 रहता तो 1000 में 3 शून्य आते, अगर 3 शून्य आते तो ये कितने, 1, 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव आ जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 अंक तो है नहीं तो एक शून्य लगा देते, मतलब यहाँ 10 हो जाता, ठीक है। 10 के बाद दशमलव आ जाता, ठीक। यहाँ लेकिन 2 ही शून्य है तो क्या होगा, 1 और 2 अंकों के बाद आ जाएगा दशमलव, तो ये दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद दशमलव है। अब इस दशमलव को हटा भी दें क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्यात्मक संख्या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, 10 और यहाँ 0 1 हो गया, तो यह क्या हो गया, 1001 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो बीच से दशमलव, यहाँ दशमलव था, ये तो हट गया, तो डायरेक्ट संख्या क्या हो जाएगी, 1001 या 1001 बोल सकते हैं आप इसको। समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना, 1001। अब आंसर देखिए कि ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रतिशत भी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, 3 नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.075 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था प्रतिशत में लिखने के लिए, 100 से गुना करते हैं, किसको, दशमलव वाले अंक को या दशमलव वाले संख्या को, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, 0.075 को क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ 2 जीरो हैं, ठीक है। इनको किससे, दशमलव वाली संख्या से गुना किया जा रहा है, तो 2 जीरो है, तो मतलब क्या मैंने बोला था, 2 अंक क्या हो जाएंगे, दाईं तरफ आ जाएंगे दशमलव, ठीक है। तो यहाँ ये दाईं तरफ है, ठीक है। तो 2 अंक, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक, 1 और 2 अंक को छोड़ के दाईं ओर आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ एक दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो गया, 0.075। और किसी भी संख्या के, संख्यात्मक संख्या के पहले जीरो का कोई मान नहीं होता, बताया मैंने, ठीक है। तो जीरो का जब मान नहीं होगा तो क्या बच जाएगा, 7.5, और ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना कर दिए हैं इसमें, ठीक है। तो कितना होगा, 7.5 होगा। तो कौन सा आंसर हो गया, 1 नंबर आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, 56% को दशमलव में लिखें, ठीक है। 56% को कैसे लिखना है, दशमलव में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि किसी भी प्रतिशत को अगर दशमलव में लिखना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, या उसको 56 गुना 1/100 भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब तो बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 56/100 कर लीजिए, या आप क्या लिख सकते हैं, 56 गुना 1/100, दोनों का मतलब सेम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 56 गुना 1 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है। 1 गुना 100 करेंगे तो क्या,
100 ही रहेगा, तो 56/100 ही हो गया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो आपको दाईं तरफ से देखना है कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद। तो 1 और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 0.056, क्योंकि उसके बाद 3 अंक हमको लाने पड़ते। ठीक है, यहाँ लेकिन 2 ही अंक है जब एक पे, या एक के बाद 2 ही जीरो है। ठीक है, यहाँ कितने जीरो है, 2 ही जीरो है, तो कितने अंक को छोड़ना है, दाएं तरफ से 1 और 2 अंक को छोड़ के क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, और ये 100 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 0.56 आपका आ गया। ये कितना आ गया, दशमलव में आ गया। ठीक है, तो यह इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, एक तो होगा नहीं। ठीक है, ये इसको आप दशमलव का मान ही नहीं है, यहाँ मात्र 56 बोलिए। ठीक है, ये क्या 5.6 है, ये भी नहीं है। ये 0.506 ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन होगा तो क्या है 0.56 सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, कि प्रतिशत में कौन कौन से फॉर्मूला और हम लोगों को देखना है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, कि x का y प्रतिशत क्या होगा। x का y प्रतिशत मतलब जैसे कोई संख्या है 500, ठीक है, इसका 20% क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक फॉर्मूला के रूप में आप यहाँ देख लो। ठीक है, कि किसी भी संख्या का y प्रतिशत, या जैसे 20% पूछ रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, x गुना y/100 कर देना है, या x इंटू y/100 कर देना है। ठीक है, इंटू मतलब गुना। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जैसे 500 का 20% पूछा है तो क्या करेंगे, 500 गुना 20/100 कर देंगे। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, 500 गुना 20, दोनों के ऊपर 100 लगा सकते हैं, दोनों का मतलब तो बराबर ही हुआ। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 500 गुना 20 ये हो गया, और 100 गुना 1 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 0 2 0 विभाजित हो गया। ठीक है, 5 गुना 20 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 240 रुपए का 80%, ठीक है, 400 रुपए के 35% से कितना ज़्यादा है या कितना अधिक है। क्या निकालना है, क्या क्या हमको, पहले 240 का 80% निकालना है। देखिए क्या होता है, उत्तर में देखते हैं, पहले क्या निकालना है, 240 का 80%। तो किसी भी संख्या का जैसे x का y प्रतिशत निकालना होता था तो हम क्या करते थे, गुना करके 80/100 लिख देते थे। जैसे 240 गुना 80/100। ठीक है, देखिए 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ये कितना आ गया, 8 गुना 4 2 आता है आपका। ठीक है, और 8 गुना 2 16, 3 19। ठीक है, 192 रुपये आपके क्या आ गए, 240 का 80% आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यह जो संख्या है 400 रुपये के 35% से कितना अधिक है। तो पहले 400 रुपये के 35% को निकालेंगे कि, ठीक है, तो कैसे, 400 गुना 35/100। ठीक है, ये निकल जाएगा कितना, 2 0 कट गए। ठीक है, 4 गुना 35 कर लीजिए आप, कितना हो गया, 140 आपका निकल गया। कितना निकल गया, 140 निकल गया। देखिए यही पूछ रहा है कि 240 का 80% कितना निकला, 192। 400 रुपये के 35% से कितना निकला, 140 निकला। कितना अधिक है, क्या बोल रहा है, 192 जो है 140 से कितना अधिक है, यही बोल रहा है। क्या, 240 का 80%, 240 का 80% क्या हुआ, 192। 400 रुपये के 35% से कितना, 140 से कितना अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 192 में 140 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा। जैसे बोल रहा है कि 4 जो है आपका 2 से कितना अधिक है, तो कैसे पता चलेगा, 4 में 2 माइनस कर दीजिए, तो जितना आएगा, यहाँ कितना आया, 2 आया शेष, तो इतना ही अधिक है 2 से 4।
ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 है, ठीक है, और 3 है, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि 9 जो है वो 3 से कितना अधिक है, 9 3 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या पूछेगा, 9 जो है 3 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, 9 माइनस 3 कर देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप बोलेंगे ना कि 9 जो है 3 से 6 आगे है या अधिक है, 9 क्या है, 3 से 6 अधिक है। इसका मतलब अगर 3 में 6 जोड़ दिया जाए तो मेरा 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि 192 जो है 140 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है वो, 192 में 140 माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा, 52 आएगा आंसर, ठीक है। 52 आपका आ जाएगा। देखिए आंसर है 52, देखिए फर्स्ट नंबर ही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना, 52 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन, सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी की आमदनी 1000 रुपया है। आमदनी मतलब होती है जितना वो कमाता है, ठीक है। क्या होता है, आमदनी मतलब कमाना, ठीक है। कितना कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, 1000 रुपया वो कमा रहा है, ठीक है। वह 60% खर्च कर देता है या 60% खर्च कर देता है। कमा कितना रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। उसका क्या 60% जो है, 60% वो खर्च कर देता है। खर्च कर देना मतलब पैसा रहता है आपके पास 5 रुपये का, जब जैसे आप बिस्किट खरीद लेते हो, ठीक है, तो पैसा क्या कर दिया आप, खर्च कर दिए, खर्च करके कुछ खरीद लिए, ठीक है, तो वही हुआ खर्च करना, ठीक है। तो 60% क्या करता है, खर्च करता है, तो वह कितने रुपये बचाता है, ठीक है। करता आपको परसेंटेज किस चीज़ का दिया हुआ है, खर्च करने का, और पूछ क्या रहा है, बचाना, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के आपको उसके हर एक वर्ड जो लिखा रहता है उसमें कि समझना है कि क्या दे रहा है हमको, क्या इन्फॉर्मेशन या डाटा आपको दे रहा है। क्या दे रहा है कि 1000 रुपया कमा रहा है, उसमें 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और पूछ क्या रहा है आपको ये देखना है, लास्ट में पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि वह कितने रुपये बचाता है। अगर आप 10 रुपया में 6 रुपया खर्च कर रहे हो तो कितना रुपया बचा रहे हो, 4 रुपया बचाओगे, 10 में 6 माइनस करके, ठीक है, या घटा के आपको कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा। वही चीज़ यहाँ पे करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, परसेंटेज का या प्रतिशत का मतलब क्या है, जैसे 60% वो खर्च करता है, ठीक है, 60% वो खर्च करता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए, ठीक है, वो 1000 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो 60% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपया वो उसके पास रहता तो उसमें वह 60 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, 60 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 60 रुपया अगर खर्च ही कर दे रहा है तो उसके पास बच कितना रहा है, कितना बचेगा, 60 इसमें जब माइनस कर देंगे हम सब तो कितना बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा, ठीक है। तो 40 रुपया उसके पास बच रहा है किस में, 100 रुपया में। तो इसको ऐकिक नियम से कैसे बना सकते हैं, चूँकि 100 रुपया में उसके पास कितना बच रहा है, 40 रुपया बच रहा है। ऐसे लिख भी सकते हैं आप कि 100 रुपया में वह बचाता है कितना रुपया, 40 रुपया, ठीक है। तो इसलिए 1 रुपया में वह बचाएगा कितना, 40/100। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ बाईं ओर क्या हो रहा है, कम हो रहा है संख्या, 100 था उससे घट के क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, आपको बताया था मैंने ऐकिक नियम में, ठीक है। तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे इतना रुपया बचेगा। अगर 1 रुपया उसके पास है तो कितना बचेगा, 40/100 रुपया उसमें बचेगा, ठीक है। इसलिए 1000 रुपया में या 1000 रुपया में, ठीक है, वह कितना बचाएगा, 40/100 गुना कितना हो जाएगा, 1000 या 1000, ठीक है। इतना क्या करेगा, 1000 रुपया में बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 शून्य कट गए, 40 गुना 100 है, तो मैंने क्या बताया था, संख्यात्मक संख्याओं को गुना कर दीजिए और जीरो को एज इट इज़ या ज्यों क्या तो उसके सामने बैठा दीजिए। तो 4 गुना 1 क्या होता है, 4,
ठीक है, और 1 शून्य और 2 शून्य, तो इसके सामने 2 शून्य लगा देंगे। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर 400 है, ये वाला, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये तो आप क्या निकालिए, एकीक नियम से निकाले, ठीक है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि 60% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 1000 रुपया का 60% कितना होगा, 1000 का 60% क्या होगा, 1000 गुना 60/100, ठीक है। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, तो 100 गुना 6 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये इतना रुपया वह क्या करता है, खर्च कर देता है। यह 60% जो है वह क्या दिया हुआ है कि 60% खर्च करता है, तो 600 रुपया वो खर्च कर दिया, तो ठीक है। तो उसके पास कितना बचा, 1000 माइनस 600 कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 400 आएगा, ठीक है। तो उसके पास बचेगा कितना, 1000 रुपया में 400 रुपया ही मात्र बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। ये नंबर 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। क्या बोल रहा है कि राम का जो वेतन है वह श्याम के वेतन का, ठीक है। क्या बोल रहा है, अच्छे से जहाँ पे भी आपको ट्रिकी लगे उस लाइन को आप 2 बार पढ़िए या 3 बार पढ़िए, आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, राम का वेतन मान लीजिए x जो है राम का वेतन है, वह कितना है, श्याम के वेतन का 80% है। अगर श्याम का वेतन y है तो y का 80% कितना है, x है। श्याम के वेतन का 80% है क्या, राम का वेतन, ठीक है। क्या बोल रहा है, श्याम का वेतन जो है कितना है, y है, और राम का वेतन x है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर y का 80%, ठीक है। क्या लिखे, x मतलब राम का वेतन जो है किसके बराबर है, श्याम के वेतन मतलब y का 80% है। समझ में आ रहा है? इस चीज को तोड़ तोड़ के पढ़िए और 2 बार पढ़िए, आपको मतलब उसका समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वेतन मतलब राम का वेतन, y का वेतन किसका, श्याम का वेतन है, ठीक है, उसका 80%। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया है या आप 1460 रुपया है, तो राम का वेतन बताइए, ठीक है। तो राम का वेतन क्या होगा, राम का वेतन बराबर कितना होगा, श्याम के वेतन का 80%, और श्याम का वेतन दिया कितना है, 1460 या 1460 रुपया, उसका क्या होगा 80%। 80% मतलब 80/100 कर दीजिए। समझ में आ रहा है, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब जब इसको गुना करोगे आप तो कितना निकलेगा, 1168 रुपया निकलेगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1168 रुपया, 4 नंबर उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया हमने कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। या आप अपने पे एग्जाम्पल ले लो, आपका जो वेतन है वो आपके भाई के वेतन का 80% है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो वेतन है वो आपके भाई का वेतन का 80% है, ठीक। आपके भाई का वेतन दिया हुआ है 1460 रुपया, तो क्या करोगे, 1460 का 80% जितना होगा उतना आपका वेतन होगा, वही निकाल दिया है मैंने। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि x का मान निकालना है आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि x का 5% में क्या जोड़ा गया है, 75 का 16% जोड़ा गया है, ठीक है। अब बराबर आपका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कैसे बनेगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए x का 5% का मतलब x गुना 5/100 होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 75 का 16%, ठीक
ठीक है, क्योंकि का की क्रिया पहले होती है तो हम का के सारे जो भी टर्म है उसको पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 75 का 16%, तो कैसे निकलेगा 75 गुना 16/100, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, कि किसी भी संख्या का प्रतिशत 16% या 20% या 50 या 60 कितना भी कैसे निकाला जाता है, कैसे गुना करके 16/100 कर दो। ओके, तो यहाँ 16/100 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना है आपका 16 है। ओके, तो यहाँ देखिए यह 5 1 का 5 और यह 20 बार में विभाजित हो जाएगा, तो कितना 5/20 हो गया यह। ठीक है, यहाँ देखिए 25 गुना 3 और 25 गुना 4 करने पर यह 100 विभाजित हो जाएगा और यह 75 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से आप 4 बार में 16 को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के क्या बचा 3 बचा 4 बचा और बाकी सब तो एक बार में विभाजित हो गया। ठीक है, तो 4 गुना 3 कितना होगा 12 होगा, बराबर कितना 16 है। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर जो बराबर के दूसरे साइड जाने पर प्लस क्या हो जाता है माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्लस है, ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। जो माइनस रहता है अगर उसको दूसरे साइड बराबर के ले गए तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। गुना है तो वह भाग में चेंज हो जाएगा, भाग है तो वह गुना में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x/20 बराबर 16 घटाव 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है या जोड़ है तो इधर आके घटाव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 12 हो गया। ठीक, अब देखिए 16 माइनस 12 बराबर कितना आता है 4 आता है आपका। ठीक है, तो 4 लिख लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा x/20 बराबर क्या 4 आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या होगा x/20 है, 20 क्या है इधर भागा में है। ठीक है, या बोल सकते हैं आप हर में है, और हर में है मतलब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अंश में गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर भागा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा x बराबर क्या होगा 4 गुना 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 40 गुना 20 बराबर 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या निकला आपका 80 निकला। वही तो पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना निकला 80 निकला, तो 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट आंसर देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन क्या है सबसे बड़ी कोष्ठ, ठीक है, फिर छोटी कोष्ठ या कोष्ठक बोल सकते हैं। ठीक है, छोटी कोष्ठक के अंदर क्या है 2 का 100%। ठीक है, फिर छोटी कोष्ठक बंद है या फिर प्लस है। ठीक है, यहाँ क्या है फिर प्लस है, फिर क्या हुआ है छोटी कोष्ठक शुरू और 200 का 1%। ठीक है, फिर छोटी कोष्ठक बंद और फिर बड़ी कोष्ठक बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किस चीज की क्रिया होती है कोष्ठक की। ठीक है, यहाँ रेखा कोष्ठक तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा छोटी कोष्ठक का सबसे पहले वर्क होगा। ठीक, तो यहाँ छोटी कोष्ठक कौन कौन सा है ये और ये। ठीक है, तो छोटी कोष्ठक के अंदर जो जो आपका संक्रियाएं दी हुई है उसको सॉल्व करिए। ओके, तो यहाँ पे क्या 2 का 100% पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का 100% क्या होगा 2 गुना 100/100, या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं किसी भी संख्या का 100% अगर बोला जाए या 100% क्या होगा तो वही संख्या होती है। कैसे देखिए यहाँ 200 का 100% क्या होगा 100/100 हो जाएगा, 2 गुना 100/100, तो यह 100 कट गया तो कितना बचा 1 बचा, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 ही बचेगा। ठीक है, तो यह इसको छोटी कोष्ठक में बंद करके बड़ी कोष्ठक स्टार्ट करिए। यहाँ क्या होगा प्लस होगा, फिर छोटी कोष्ठक के अंदर क्या होगा 200 का 1% मतलब 200 गुना 1/100 हो जाएगा। ठीक है, छोटी कोष्ठक बंद और ये बड़ी कोष्ठक बंद। देखिए 100 और 2 कितने बार में 2 बार में विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए अब फिर बड़ी कोष्ठक आएगी, ये जब सॉल्व कर लेंगे आप 2 गुना 1 2 होगा तो छोटी कोष्ठक हटा देंगे। ठीक है, 2 फाइनल रिजल्ट क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ फिर क्या है प्लस आएगा, फिर यहाँ क्या है 2 गुना 1 कितना होता है 2, छोटी कोष्ठक हट जाएगी, फाइनल रिजल्ट जो इसका पूरा गुना करके जो
सबसे लास्ट में निकलता है उसको क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, छोटी कोष्ठक हटा देते हैं। अब बड़ी कोष्ठक के अंदर क्या है, 2 + 2, लास्ट में केवल बड़ी कोष्ठक ही बची, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर की जो भी आप प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया रहता है तो उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 + 2, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक। तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग इस सेक्शन की समाप्ति करते हैं, ठीक है। अगले सेक्शन में हम लोग प्रतिशत के कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या कुछ और गुण पढ़ेंगे। ओके, चलिए।